हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, कुशल और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो है वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बेलअप मेंबर्स यूजर्स के लिए। दोस्तों, बहुत से मेंबरों को यहाँ पे ब्लॉकचेन और एक्सचेंज का अंतर पता नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि ब्लॉकचेन ही एक एक्सचेंज है और एक्सचेंज ही एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, लोग ऐसा मानते हैं। जबकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें अंतर होता है। लोगों को ये लगता है यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आ गया है तो ब्लॉकचेन में सेल और बाय क्यों नहीं होता है, एक्सचेंज पर ही क्यों होता है। तो वो जो भी सारा कुछ डाउट्स है वो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में ही सारा कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे न्यूज निकल के आई है BLV के ऊपर, हम सबसे पहले उसमें बात करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ब्लॉकचेन और एक्सचेंज की बात करेंगे। आपका BLV टोकन अब BLV कॉइन बन चुका है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन के साथ और लाइव हो चुका है। BLV कॉइन की ट्रेडिंग अब एक्सचेंज ऑन पर ₹1.20 से शुरू होगी और सेल भी होगा, और ₹1.20 प्राइस से नीचे आपका BLV कॉइन नहीं जाएगा। एक्सचेंज ऑन और BLV कॉइन की बर्निंग गैस फीस ट्रांजैक्शन से मार्केट से इसकी सप्लाई कम होती जाएगी और BLV कॉइन का प्राइस बढ़ता जाएगा। और जब सितंबर महीने में दूसरे एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तब तक इसकी प्राइस एक्सचेंज ऑन पर $2 पहुंच चुकी होगी, यानी कि BLV कॉइन की प्राइस अब ₹1.20 से कम नहीं होगी। सेल के लिए एक्सचेंज ऑन पर बढ़ती जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्राइस पर सेल करते हैं, सस्ते और ₹1.20 से कम प्राइस पर सेल करने वालों के दिन जो है जा चुके हैं। अब कहीं से सस्ता मिले तो खरीद लेवे। दोस्तों, ये न्यूज़ थी दोस्तों, काफ़ी अच्छी न्यूज़ मुझे लगी है। और दोस्तों सीधी सी बात है कि जितना मार्केट में BLV रहेगा, टोटल सप्लाई रहेगा, उसमें से मतलब कि चार्ज जो है, ट्रांजैक्शन चार्ज मतलब BLV ही आप लोगों को कटेगा। तो यहाँ पे ये है कि मतलब वो BLV कटता जाएगा तो मार्केट में BLV कम होगा, उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि अगर ब्लॉकचेन क्या होता है। दोस्तों, ये ब्लॉकचेन एक प्रकार का कंट्रोलर होता है जिसमें आप अपने खुद के टोकन को या और अदर दूसरे टोकन को भी आप लिस्ट करवा सकते हैं, और यहाँ से जो सारा कंट्रोल होगा वो मतलब कि ब्लॉकचेन के अंदर होता है, ब्लॉकचेन के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये मतलब लोगों के हिसाब से चलता है कि मतलब लोग अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो मार्केट हाई रहेगा, ग्राफ हाई रहेगा, मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, और अगर इसको सेल करेंगे तो इसकी प्राइस डाउन जाएगी। मतलब सीधी सी बात ये होती है कि ब्लॉकचेन पे आप लोग अपने टोकन का या कॉइन का सिर्फ और सिर्फ डेटा को चेक कर सकते हैं, जबकि आप लोग वहाँ पे सेल और बाय नहीं कर सकते हैं। आप लोग ब्लॉकचेन के अंदर टोकन को चेक कर सकते हैं, कौन सा टोकन कितने डॉलर पे लिस्ट हुआ है, कितने पैसे पे लिस्ट हुआ है, आखिर उसकी यहाँ पे कितना ग्राफ गया है, कितना टोटल सप्लाई है, मार्केट के अंदर कितना टोकन्स को छोड़ा गया है, और यहाँ पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई बचाई गई है। ये सारा डेटा जो है आप लोग ब्लॉकचेन के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो ये टोकन है आखिर किस एक्सचेंज पे लिस्ट है। ये चीज़ें भी आप लोग मतलब चेक कर सकते हैं, उसका पेयर चेक कर सकते हैं कि आखिर ये पे किस पेयर पे लिस्ट हुआ है, किस किस पेयर पे स्वैप भी हो रहा है। ये सारा कुछ आपको ब्लॉकचेन के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं कुछ ब्लॉकचेन के आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कॉइन मार्केट कैप, ये भी ब्लॉकचेन ही है। कॉइन कर्प, ये भी ब्लॉकचेन ही है। कॉइन गीगो कॉइन, ये जो है ये भी ब्लॉकचेन ही है, ठीक है। आप लोग इनको जाकर के गूगल में चेक कर सकते हो। आपको दुनिया की सारी जो टॉप करेंसीज हैं, टोकन है, कॉइन है, जो भी है वो आपको कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीगो में आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक अलग बात ये है कि जो टोकन आपको ब्लॉकचेन पे देखने को मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है कि सभी टोकन एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हों, ठीक है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा आखिर यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या होता है। अब दोस्तों पे एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक्सचेंज एक प्रकार का भी कंट्रोलर ही होता है कि आगे मतलब कि उस एक्सचेंज पे अगर जो करेंसी लिस्ट होती है तो पे एक्सचेंज वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो भैया जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे BLV का कोई एक्सचेंज आता है दोस्तों, तो BLV का एक टोकन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें अदर जो कोई टोकन लिस्ट करवाएगा तो वहाँ पे BLV वाले ऑनर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे उस एक्सचेंज पे होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक्सचेंजों पे दोस्तों ये होता है कि आप लोग सेल कर सकते हो, किसी भी टोकन को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और मतलब कि अपने टोकन को दूसरे कॉइन में या टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे मान लीजिए कि आपके पास USDT डॉलर रखा है, उसको चाहो तो आप शिबा इनू में चेंज कर सकते हो, वेला टोकन में चेंज कर सकते हो,
या आप चाहो BNB में चेंज कर सकते हो, इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो। जब कुछ पे कन्वर्ट करने का फिलहाल पे कोई भी मतलब कि चार्ज नहीं लगता है अभी तक। जो भी एक्सचेंज है, बाइनेंस हो, बिटगेट हो, बाइबिट हो, इनमें अभी कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगता किसी भी टोकन को कन्वर्ट करने में, ठीक है दोस्तों। आपको एक चीज़ पता हो तो आखिर यहाँ पे कि ब्लॉकचेन और एक्सचेंज क्या होता है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आखिर BLV का क्या फ्यूचर्स होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे BLV को देखिए अभी लिस्ट नहीं हुआ है। लोगों ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे सेलिंग और यहाँ पे बाइंग की है और काफ़ी अच्छे लोगों को पे प्रॉफिट भी हुआ है। और जैसा कि उमर खान जी मीटिंग्स में लाइव आते हो, लाइव सारा कुछ बताते हो, जो कहते हैं वो सारा कुछ फिलहाल पे करते आए हैं। तो लिस्ट जरूर होगा, 101% होगा और आप सबको बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट भी होगा। और इसको उन्होंने $2 पे ले जाने की बात कही है तो $2 आप लोगों का टोकन जरूर जाएगा। अगर उन्होंने मतलब कि सितंबर तक अगर महीना मांगा है तो भैया जरूर कुछ ना कुछ उन्हें बात होगी, ठीक है। वो मतलब खाली नहीं बैठे हैं। इनोवेशन जो फैक्ट्री है दोस्तों वो सारा कुछ अपना काम बेलअप को लिस्ट करवाने पूरा काम वो तैयारी कर चुके हैं। तैयारी उनकी चल भी रही है कि हमको क्या करना है। कि दोस्तों कोई भी टोकन को लिस्ट करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल का काम भी होता है। उनको बहुत सारी डिमांड, बहुत सारी शर्तों का मतलब सरकार गवर्नमेंट का पालन भी करना पड़ता है, नियमों को मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी BLV देखिए जो भी ब्लॉक चेन के अंदर ₹1.20 पे जो लिस्ट हुआ है मतलब ब्लॉक चेन पे, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और मैं कई वीडियो मैंने आपको बताया भी है तो आप लोग को जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। BSC स्कैन बिलअप है जो इसका मेन ब्लॉक चेन, वहाँ पे लिस्ट हुआ तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मतलब अभी इसका ₹1.20 पे इसका जो प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस है, मतलब कि यहाँ पे जो लाइव प्राइस इसका कहा जाए BLV का तो ₹1.20 है। देखिए दोस्तों ब्लॉक चेन को बना करके छोड़ दिया जाता है, इसको मैन्युअली फिलहाल हैंडल नहीं किया जाता है। हाँ, रख रखाव जरूर सॉफ्टवेयर का पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेंबर परेशान ना हो BLV को लेकर के भैया कि BLV काफ़ी सस्ता मार्केट के अंदर चल रहा है। अब दोस्तों लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि भैया जब ₹1.20 है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर सस्ता क्यों जाता है। देखिए दोस्तों मार्केट सस्ता ये है कि भाई देखो जिसको जल्दी बेचना है कि भाई किसी को मान लीजिए कि पैसे को आवश्यकता, मान लीजिए कि आपको ही पैसे की आवश्यकता है दोस्तों, तो आप मतलब कि ₹1.20 का प्राइस चल रहा है तो अगर आपको देखिए आप मतलब मान लीजिए कि अगर आपको ₹1.20 में बेचना है तो आप एक्सचेंज तक का मतलब कि क्या करेंगे, वेट करेंगे। और मान लीजिए अगर आपको पैसे की अर्जेंट आवश्यकता है भैया आप इसको आधे पैसे में बेचोगे, जिसको लेना होगा ले लेगा। मतलब ये होगा सब सामने वाले की इच्छा होती है कि मैं इतने पैसे में लूँगा, आपको देना है तो दो। तो मार्केट में यही चल रहा है, ठीक है ना। मतलब मार्केट में एक लीडर का अलग ही मतलब वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन करंट प्राइस ये है और करंट प्राइस में अभी ये आपका क्यों सेल नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि अभी एक्सचेंज पे नहीं आया। लेकिन हाँ जिस दिन एक्सचेंज पे आ जाएगा तो जो मतलब कि लाइव रेट में मिलेगा ये उससे भी महंगा मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको पे काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी और आप लोगों को पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद, वंदे मातरम, जय वी लव।